आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। बैगिंग की अगर बात की जाए तो ये कानूनी अपराध है और जहां पे कानून की बात की जाती है, जो इसके दायरे में नहीं रहता है उसे कानून की तौर पर सजा मिलती है। लेकिन अगर बेगर्स की बात की जाए तो ये सरेआम बैगिंग करते हैं, लेकिन इसको लेकर कोई भी कड़े कदम नहीं उठाए जाते। प्रशासन के नाक तले ये जुर्म सरेआम किया जाता है, लेकिन फिर भी इस पे कोई भी खासा असर देखने को नहीं मिलता है। पेश है ये एक रिपोर्ट। बैगिंग करना एक कानूनी अपराध है और कानून की जानकारी रखने वाले ज्यादा इसे जान सकते हैं। तो हमने ये जानने की कोशिश करेंगे आज की आखिर बैगिंग करना कितना बड़ा अपराध है और इसको लेकर कानून में क्या क्या सजा सुनाई जा सकती है। तो आज हम बातचीत करवाएंगे आपकी एक्स डिस्ट्रिक्ट जज एडवोकेट शक्ति गुप्ता से और उनसे जानेंगे कि आखिर सरेआम बैगिंग की जाती है, लेकिन इसको लेकर अगर कानून कड़ी कार्रवाई पे उतर आता है तो किस तरह की कार्रवाई हो सकती है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू। सर, जिस तरह से बेगर्स की अगर बात की जाए, कानून की अगर बात की जाए तो हर कोई कहता है कि कानून का पालन करना चाहिए, कानून के दायरे में रहना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें कानूनी तौर पे सजा भी मिल सकती है। लेकिन देखा जाता है कानून की कहीं भी बात की, अगर बेगर्स की अगर हम बात की जाए तो किस तरह से सरेआम बैगिंग लोग करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है, लेकिन फिर भी देश का भविष्य सरेआम सड़कों पर भीख मांगते हुए नजर आता है। तो कानून की सुरक्षा कहाँ की जा रही है और कानून इसको लेकर क्या कड़े कदम उठा रही है? सबसे पहले हम बैगिंग के बारे में जानना चाहेंगे। बैगिंग के बारे में ऐसा है पूजा कि हमारे यहाँ प्रिवेंशन ऑफ बैगरी एक्ट है, 1960 में ये आया था। इसका मकसद ये था कि बैगर्स को एक अच्छे शहरी और नागरिक बनाने का उसका मकसद था जी। तो बैगर्स आज देखिए आपके हर जगह आपको मिलेंगे। उसकी डेफिनेशंस आई, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस आए क्या बैगर किसको कहा जाता है। जैसे आप सड़क पे मांग रहे हो, आपने हाथ पैर तोड़ा हुआ है, मांग रहे हो, मस्जिद के बाहर बैठ के मांग रहे हो, स्ट्रीट में मांग रहे हो, लोगों के घरों में नाक कर, और आप कई बार ऐसे इंडिसेंट गेस्चर्स उनके देखते हो कि उनका मांगना जो ऐसा लगता है कि वो हक सा बन गया है। सबसे ज़्यादा वो ये जो हमारी रेड लाइट्स हैं, हमारी ट्रैफिक लाइट्स, आप वहाँ देखिएगा कि उनका एक नेक्सस सा लगता है कि एक नेक्सस है जिसको तोड़ना भी ज़रूरी होगा जी। तो हमारे कानून में प्रावधान है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसमें हमारे होम्स बने हुए हैं, हालांकि डिक्लेयर नहीं हुए हैं उनमें। अगर तो जो 14 साल से छोटा है बच्चा, उसको बैगर होम में रखा जाता है। जो 14 साल से ज़्यादा है उसको केयर में रखा जाता है। लेकिन अभी हमारे कानून में ऐसा है कि हम लोग अगर कोई भी बैगर अगर देखते हैं तो कंसर्न पुलिस स्टेशन को हम इतला कर सकते हैं कि ये इस मौके पे ये फ़लाँ जगह पे वो बैगिंग कर रहा है, इसको रोका जाए, ये अपराध है। हम एक शहरी होने के नाते हमें जागरूक करना है शहरवासियों को, पढ़े लिखे लोगों को, इंटेलेक्चुअल्स को, ये जो हमारी है सिविल सोसाइटी है, इन लोगों को आगे आना है कि इस मकसद को दूर करने के एक समाज में बहुत बड़ी बुराई है, को अच्छाई नहीं है कि ये जो अगर पैसा भी जाता है या ये लोग बैगिंग करते हों तो ये कोई अपने तौर पे और अपने उस पे रह के ये बैगिंग नहीं करते। इसके पीछे कुछ लोग जो हैं वो
शामिल होते हैं, जो इनसे बैगिंग करवाते हैं और बड़ा हिस्सा वो ले जाते हैं। इन बेचारों को तो वही सुबह से लेके शाम तक लोगों की गालियां या ये लोगों को गालियां दे रहे होते हैं। कई जगह हमने भी जब सर्वे किया मैटाडोर्स में, वहाँ पे देखा कि जो बैगिंग करने के लिए आते हैं वो अगर उन्होंने एक लाइन रटी होती है, कोई इमोशनल टच, सेंटिमेंटल लाइन जो होती है वो होती है, उसमें कहा जाता है कि कुछ भी वो बोल देते हैं, उसके बाद बोलते दो। जब हम उन्हें पैसे नहीं देते, हम एक तरफ से कहीं ना कहीं अपना कर्तव्य जब निभाते हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो हमारा देश का भविष्य, हम उन्हें पैसे ना देते हुए हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, वो आगे से गाली दे देते हैं। कहीं ना कहीं जो ये टीम बनाई जाती है, जो इसके पीछे जिसका बड़ा हाथ रहता है, वो आगे जाके बच्चों को सर्कुलेट करते हैं और बोलते जगह जगह पे जाओ और बैगिंग करो और पैसे लाके उन्हें दो। उनके खिलाफ क्या कड़ी कार्रवाई की जा सकती है अगर पुलिस को हम इसके बारे में इतला करेंगे? जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसमें अगर कंसर्न पुलिस स्टेशन, जिस एरिया में ये जुर्म हो रहा है, यहाँ पे बैगिंग हो रही है, वहाँ के कंसर्न पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया जाए। पर वो कंसर्न पुलिस स्टेशन का जो SHO है, थाना अध्यक्ष है, वो इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, इनके खिलाफ केस रजिस्टर कर सकता है। इनको पहले तो ये है कि इनको होम्स में रखा जाएगा, इनकी सिक्योरिटी, इनको समझाने की कोशिश की जाएगी। अगर उसके बाद भी अगर ये दोबारा ये ऑफेंस करते हैं तो इनको बांड के बिना नहीं छोड़ा जाता, वरना वहाँ पे प्रोविज़न है कि इनको 7 साल के लिए ये लोग शेल्टर होम्स में रख सकते हैं जी। हालांकि हमारे यहाँ शेल्टर होम्स अभी नहीं बने हैं। हाँ, मैं एक और बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारा बैगर एक्ट जो है बहुत पुराना है, 1960 में बना था। इसके बाद थोड़ा बहुत अमेंड होता रहा। ये अब लेटेस्ट थोड़े दिन पहले हाई कोर्ट ने भी मसला लिया है, एक PIL हुई है जिसमें ये कहा गया है कि ये जो बैगरी एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ बैगरी एक्ट, इसको मजबूत किया जाए। इसके प्रोविजन जो हैं वो स्टिंजेंट होने चाहिए, क्योंकि ये दिन ब दिन एक हमारे समाज में बुराई जो है वो फैल रही है और बच्चे हमारे जो हैं, जवान बच्चे जो हैं, हमारे नौजवान पढ़ने लिखने के सिवाय उनको इजी मनी होने के कारण, और जो उनके आका हैं, जो जिनको सो कॉल्ड आका कहते हैं, जिनको इसकी बड़ी बूटी जाती है, उन लोगों को रोका जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें कीमती जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें आज ये संकल्प लेना चाहिए कि जो भी बैगिंग करता है उसे हम बैगिंग करने से रोके और नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके एक FIR दर्ज करवाए, ताकि जो हमारा देश का भविष्य, जिस तरह से आपने इन वीडियोस में देखा कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बैगिंग कर रहे हैं, जहां पे हम एक तरफ अपने देश के भविष्य की बात करते हैं तो वो किस तरह से सड़कों पे उतर आई है। इसको लेकर एक हम आम नागरिक ही आवाज उठाए तो कुछ हो सकता है, वरना ये जो हमारा देश का भविष्य है ये इस तरह से सड़कों पर रह जाएगा। उम्मीद है आपको ये हमारी पेशकश पसंद आई होगी। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए यंग बाइट्स।